अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन टुडेस टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है इनसाइड बार्स के हवाले से। प्राइस एक्शन पैटर्न्स के अंदर इनसाइड बार बहुत ही कमाल की काम कर रही होती है। मैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर इनसाइड बार्स को भी ज़रूर देख रहा होता हूँ। तो आइए देखते हैं कि इनसाइड बार क्या होती है और हम किस तरीके से इनसाइड बार से बहुत सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आपके सामने इस वक्त ये पिक्चर शो हो रही है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इनसाइड बार हमें किस तरह की नजर आती है। प्राइस एक्शन पैटर्न्स के अंदर बहुत से ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो सिंगल कैंडल स्टिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत से पैटर्न्स टू कैंडल स्टिक्स के ऊपर आकर के बन रहे होते हैं और बहुत से पैटर्न्स तीन कैंडल स्टिक पैटर्न्स के साथ मिलाकर बन रहे होते हैं। ठीक है, तो इनसाइड बार जो है ये टू कैंडलस्टिक्स के साथ मिलाकर बनने वाला पैटर्न है, जिसको हम कुछ इस तरह से देख रहे होते हैं कि पहली बार या पहली कैंडल हमें कुछ बड़े साइज की नजर आती है और दूसरी कैंडल हमें थोड़े छोटे साइज की नजर आती है। और दूसरी कैंडल जो है ना, ये पहली कैंडल के ना तो हाई को ब्रेक करेगी और ना ही लो को ब्रेक करेगी। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो इंगल्फिंग का बिल्कुल उल्टा। तो जिस तरह से इंगल्फिंग बेहतरीन वे में काम कर रही होती है, इनसाइड बार भी बेहतरीन तरीके से चार्ट के ऊपर असरअंदाज होती है। और इनसाइड बार जब भी अपीयर होगी तो कुछ ही टाइम के अंदर आप देखोगे कि मार्केट किसी भी साइड के ऊपर इसका ब्रेकआउट देता है और हमें एक बेहतरीन ट्रेड मिलती है। इनसाइड बार इन दो कैंडल्स को मिलाकर जब हम देखते हैं तो डेफिनेटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही देखना होगा। यानी कि चार्ट के ऊपर हर अपीयर होने वाली इनसाइड बार को हम नहीं देखते, हम वेट करते हैं कि किसी न किसी लेवल के ऊपर इनसाइड बार अपीयर हो तो हम उसको वैल्यू करेंगे। और उसके पीछे बैकग्राउंड जो है, अगर हम बेयरिश इनसाइड बार देख रहे हैं तो फिर हमें बुलिश बैकग्राउंड चाहिए होगा। ठीक है, और अगर हम बुलिश इनसाइड बार देख रहे हैं तो फिर हमें बैकग्राउंड में बेयरिश बैकग्राउंड चाहिए होगा। अब बुलिश और बेयरिश इनसाइड बार से क्या मतलब है? देखें, वैसे तो टेक्निकली बुलिश और बेयरिश इनसाइड बार ऐसे नहीं होते। मतलब पहली जो कैंडल है वो बुलिश भी हो सकती है, बेयरिश भी हो सकती है, और दूसरी कैंडल इस पैटर्न की बुलिश भी हो सकती है और बेयरिश भी, दोनों हो सकती हैं। तो हम बुलिश और बेयरिश कैसे होंगे? हम देखेंगे कि क्या ये पैटर्न सपोर्ट के ऊपर आ रहा है या रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहा है। अगर सपोर्ट पे आ रहा है तो हम बुलिश हो जाएंगे और अगर रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहा है तो बेयरिश हो जाएंगे। फिर भी हम किसी भी साइड के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर इसका ट्रेड कर सकते हैं। चले आइए चार्ट के ऊपर इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। इस पिक्चर के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर हम कई इनसाइड बार्स देख सकते हैं। जैसा कि इस ग्रीन बॉक्स के अंदर अगर आप देखो तो जहां पे मैंने ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है, तो एक इनसाइड बार बनी और इस इनसाइड बार का पहले डाउनवर्ड्स फेक आउट हुआ। ठीक है, यानी कि इनसाइड बार के लो का हमने फेक आउट देखा। मार्केट में लो ब्रेक किया लेकिन सेम कैंडल के अंदर मार्केट वापस उसी कैंडल के इनसाइड बार के अंदर जो है क्लोज अपना दे रही है। दैट मींस कि ये फेक आउट है। और अगर हम इसी ग्रीन हाईलाइटेड एरिया के ऊपर देखें तो हमें बुलिश साइड के ऊपर ब्रेकआउट, जो कि इनसाइड बार के दूसरी कैंडल ने एक प्रॉपर रियल ब्रेकआउट दिया। सो पुल बैक का वेट किया और अब देखो इसी हाईलाइटेड एरिया के ऊपर हमें रीटेस्ट मिला और बाय की ट्रेड। येलो हाईलाइटेड एरिया के अंदर हम अगेन देख सकते हैं कि इनसाइड बार बन रही है। पहली कैंडल जो थी इस पैटर्न की बेयरिश थी, दूसरी कैंडल ने पिछली कैंडल का ना तो हाई ब्रेक किया ना ही लो ब्रेक किया, और उसके बाद हमें एक अच्छा बुलिश ब्रेकआउट नजर आया इनसाइड बार का। सो पुल बैक एंड ट्रेड। और ऐसे ही रेड बॉक्स के अंदर भी आपसे यही सेम सिनेरियो देख सकते हो। अगेन ब्लू बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे बॉक्स मार्क किया तो एक प्रॉपरली इनसाइड बार आपको नजर आ रही है और फेक आउट, यानी कि इस ब्लू बॉक्स के अंदर जो इनसाइड बार की दूसरी कैंडल को मार्क किया गया है। मार्क कैसे करेंगे? हाई और लो मिला के आप मार्क करते हो, बॉक्स लगाते हो। तो अगर हम डाउनवर्ड्स देखें तो फेक आउट नजर आया, यानी कि इसी इनसाइड बार का लो फेक आउट बन के हमें दिख रहा है। और रियल ब्रेकआउट किस साइड के ऊपर मिल रहा है? रियल ब्रेकआउट हमें मिला अप साइड के ऊपर। ठीक है,
तो अगर आप अग्रेसिव ट्रेड करते हो तो अगर एक साइड के ऊपर, किसी भी एक साइड के ऊपर फेक आउट नजर आ गया ना, तो दूसरी साइड के ऊपर आप पेंडिंग बाय या पेंडिंग सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। यानी कि अगर तो फेक आउट का लो के ऊपर फेक आउट, आई मीन इनसाइड बार का लो के ऊपर फेक आउट नजर आया, तो हम पेंडिंग बाय ऑर्डर इसी इनसाइड कैंडल के हाई के ऊपर रख देंगे। और अगर इनसाइड बार का हाई हमें फेक आउट दिखा रहा है, तो उसी इनसाइड बार के लो के नीचे पेंडिंग सेल ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और अगेन हमने देखा कि इस पर्पल बॉक्स के अंदर भी हमें एक इनसाइड बार नजर आ रही है, और इनसाइड बार के ब्रेकआउट पुल बैक के ऊपर हम बाय के ट्रेड कर सकते हैं। तो आप इनसाइड बार को यूज करते हुए बहुत ही कमाल की ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर किसी को कोई भी मेथड समझ में नहीं आता, ट्रेडिंग मुश्किल लगती है, तो आप इनसाइड बार्स का यूज करके बहुत अच्छे से और बहुत ही आसानी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली 100% कुछ भी नहीं होता, कुछ हद तक एसएल्स हो सकते हैं। वो भी कब होंगे, जब आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत मार्क किए थे। तो अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से मार्क किए थे और उन्हीं लेवल्स के ऊपर इनसाइड बार आ रही है और ब्रेकआउट, एक रियल ब्रेकआउट आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो आपके एसएल्स की रेशो इंतहाई कम हो जाएगी। आप इसको चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करें और मुझे लाजमी आपने बताना है कि आपको ये मेथड, ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।